चलिए बेटा, एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या दिया इसके अंदर? 3 साइड्स दे चुके हैं आपको। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके 3 साइड्स का लेंथ आपके पास है और आपको इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। सो दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड। वैसे तो सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप आधा एक मार्क भी नहीं इससे ऑब्टेन कर सकते। ठीक है ना? जैसे आपको कॉस ए निकालना है तो आपको कोसाइन रूल पता ही होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको? गिवन है 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ए इज 18, बी इज 24 एंड सी इज 30। ठीक है। सो सबसे पहली चीज हमें cos a निकालना है। सो हम लोग कोसाइन रूल यूज करेंगे। सो cos a को आप लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। कोसाइन रूल को इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है और ये इसी को आप ए स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ए स्क्वायर लेफ्ट में और बाकी सारी चीजें राइट के अंदर, इस फॉर्मेट में भी। ठीक है। तो बस आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर और कैलकुलेशंस करो। ठीक है। सो ए बी सी, सीधी सी बात है, राइट हैंड साइड के अंदर जो भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं सभी की वैल्यूज हमें पता है। ठीक है। तो उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और कैलकुलेशंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। साइन ऑफ a बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूलाज। साइन a बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर s माइनस बी एस माइनस सी एंड डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है। साइन ऑफ a बाई 2 का फॉर्मूला। फिर cos ऑफ a बाई 2। अब यहां पर s का मतलब क्या है? s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सो s कैसे निकाली जाएगी? s इज नथिंग बट व्हाट? a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो a है 18, b है 24 एंड c है 30 डिवाइडेड बाय 2। सो 30 प्लस 20 50 60 68 72, मतलब s बन गया 36। तो बस आपको अभी इसके अंदर आपको s का भी वैल्यू पता चल गया है। सो 36 माइनस b का वैल्यू 24 इंटू 36 माइनस c का वैल्यू 30 एंड डिवाइडेड बाय b इंटू सी, दैट इज 24 इंटू 30। सो सब्ट्रैक्शन करो, कैंसलेशन करो, जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में cos a बाई 2, फिर से हाफ एंगल का फॉर्मूला। अब cos a बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है? सो रूट के अंदर s में से इसी के ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट की जाती है, s माइनस ए, एंड डिवाइड किया जाता है bc से। ठीक है। तो s का वैल्यू आपके पास है, वैल्यू बाकी की सब्स्टिट्यूट करो और निकालो। नेक्स्ट है बेटा tan a बाई 2। अब यहाँ पर ऊपर आपने sin a बाई 2 निकाला है, cos a बाई 2 निकाला है, तो आपके पास sin a बाई 2 का वैल्यू है, cos a बाई 2 का वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली tan a बाई 2 निकाल सकते हो। tan a बाई 2 क्या रहेगा? sin a बाई 2 डिवाइडेड बाय cos a बाई 2। तो इसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन के आंसर जो sin a बाई 2 उसको यहाँ पर रखिए, थर्ड से cos a बाई 2 का वैल्यू यहाँ पर रखिए, आपको tan a बाई 2 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज 5th क्वेश्चन। सो इसके अंदर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने थ्योरी के अंदर आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है। सो हम लोग उसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अभी अच्छा, तो एंगल हमें पता नहीं है ना, तो सिर्फ 3 साइड्स पता है, तो हमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी से आपको मिलेगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो एस का वैल्यू भी आपके पास है, ए बी सी तीनों साइड से उसकी वैल्यूज रखिए और हेरोन्स फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कीजिए। अब जो 6th क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आपको कभी भी बोर्ड के अंदर या फिर सीईटी के अंदर ऐसा पूरा नहीं पूछा जाता, इसमें से कोई भी एक चीज पूछी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि ज्यादा चांसेस किसके पूछे जाने के हैं, तो साइन ए निकालने के लिए, साइन ए या फिर कोई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी एंगल निकालने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी आपके पास ट्रायंगल के अंदर सिर्फ 3 साइड दी है तो आप लोग कोई भी एंगल कैसे निकालेंगे? ठीक है ना? तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी जो इस क्वेश्चन में से हमें समझ में आती है। पहली चीज, अगर आपको 3 साइड्स दिए हैं और ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल निकालना है, या फिर आप तीनों भी एंगल निकाल सकते हो, लेकिन उससे लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स का यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप तीनों साइड्स का यूज करके हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसके अंदर से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। जैसे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। अभी जैसे मुझे यहाँ पर साइन ए निकालना है, मतलब मुझे ए एंगल चाहिए। सो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे लिखूंगा? एंगल ए के फॉर्म में।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू दो अलग अलग साइड्स लेनी पड़ेंगी, मतलब बी सी लूंगा मैं, क्योंकि बची हुई साइड ए होनी चाहिए जिसका अपोजिट एंगल साइन के अंदर आता है, साइन ए। ये फॉर्मूला याद आता है आपको। इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए बी निकालना है तो आप ए और सी लीजिए, तो यहाँ पर कैपिटल बी आएगा। अगर आपको एंगल सी निकालना है तो यहाँ पर ए बी लीजिए साइड्स। अब लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करके आप एंगल तभी निकाल सकते हो जब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हो। अगर आपके पास ट्रायंगल का एरिया नहीं है तो आप एंगल निकाल ही नहीं पाओगे। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो 3 साइड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा उसको यहाँ पर रखिए, हाफ इंटू बी एंड सी का वैल्यू तो आपके पास है ही, और अननोन क्या है, साइन ए। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगा जिससे आपको ए का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी 3 साइड देने के बाद एंगल निकालने की पॉसिबिलिटी ही होगी। जैसे मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम के अंदर या फिर सीटी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 साइड्स दिए हैं और साइन बी निकालिए, तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आपको सबसे पहले तो एरिया निकालना है और फिर ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आगे जाने के बाद कुछ बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कहीं पर एडजस्टमेंट वाला। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू, ऑब्वियसली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे क्योंकि सारे स्टैंडर्ड फार्मूलाज है, हाफ एंगल फार्मूलाज का यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, सो मेरी प्रायोरिटी LHS के लिए होगी, LHS में लूंगा और RHS लाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। सो साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, ये मेरा LHS है। अभी बेटा साइन ए बाई टू का वैल्यू क्या है, सॉरी हाफ एंगल फार्मूला से साइन ए बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बी सी इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, तो आपने हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करके ये सब कुछ लिखा है। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि सभी का ऑर्डर सेम है, तो रेडिकैन का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, दैट इज एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर होगा, फिर एस माइनस बी का भी होल स्क्वायर होगा और एस माइनस सी का भी होल स्क्वायर होगा, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है ए बी सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा। तो अपने आप स्क्वायर रूट निपट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास, एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय आपके पास रहेगा ए बी सी। देखिए अभी आपको न्यूमरेटर के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, तो साइड्स के फॉर्म में आपके पास हेरोन्स फार्मूला है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देता है। तो हेरोन्स फार्मूले के लिए आपको बस यहाँ पर क्या चाहिए, एस से मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो आप ऊपर और नीचे एडजस्टमेंट करेंगे एस से मल्टीप्लाई करने का। सो मैंने ऊपर और नीचे एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या बन गया, ऊपर वाला क्या बन गया, इसको आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, रूट के अंदर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय हेरोन्स फार्मूला आप लोग क्या लिखते हो, आप लोग लिखते हो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्योंकि यहाँ पर रूट है ही नहीं तो आप दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है इसके लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होल स्क्वायर लिखेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास मिलेगा ए बी सी एस। तो ये है आपका RHS जो आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म होता है जो डिपेंडेंट था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। अब जो भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस थे उससे और बेहतरीन क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, तो मैं उसी को अभी कंटिन्यू करूंगा आगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूं और दूसरा वीडियो जो है वो बनेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के ऊपर। सो गुड बाय।